चांदपुर गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत संपन्न नहीं था। परिवार में पति पत्नी, उनका बेटा सोहन था। सोहन पढ़ाई में बहुत तेज था और यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे और उसे हर चीज देने की कोशिश करते थे जिससे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो। एक दिन, अजी सुनो, गर्मी आ गई है और सोहन को पढ़ाई में बहुत परेशानी हो रही है। फिर क्या करें? कूलर तो मैं नहीं ला पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर क्या करें? क्योंकि इतनी गर्मी में पढ़ाई करना उसके लिए मुश्किल होगा। पापा सोच में पड़ जाते हैं, अब क्या करें? आप एक काम करिए, अभी पंखा ले आइए जिससे उसको आराम हो। हाँ, ये ठीक है, इससे उसको पढ़ाई करने में तकलीफ नहीं होगी। अब थोड़ी देर में सोहन स्कूल से आता है। जैसे ही उसे ठंडी हवा लगती है और वो छत पर देखता है, खुश हो जाता है। मम्मी, मम्मी, हाँ बेटा। ये पंखा। अरे बेटा, गर्मी बहुत होने लगी है ना, इसलिए तुम्हारे पापा लेकर आए हैं ये पंखा। सोहन समझ जाता है कि ये पंखा उसके लिए लेकर आए हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और सोचता है, अब मुझे और पढ़ाई करना है मन लगाकर, जिससे मैं अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रख सकूं। मम्मी, भूख लगी है। हाँ बेटा, खाना तैयार है, आ जाओ। सोहन, मम्मी और पापा साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सोहन पढ़ने चला जाता है और उसको देखकर मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। पंखा तो बहुत महंगा होगा। है तो महंगा, लेकिन हमें बहुत सस्ता मिला। वो कैसे? ये एक कबाड़ी वाला बेच रहा था तो मैंने देखा और खरीद लिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ और ये हवा भी बहुत अच्छी दे रहा है। हाँ। अब शाम हो जाती है। सोहन थोड़ी देर खेलने भी जाता है तो शाम को वह खेलकर घर आता है। तभी, अरे सोहन, ये चोट कैसे लगी? अरे मम्मी, थोड़ी सी चोट है, खेलते खेलते गिर गया तो ये चोट लग गई। रुको, मैं भी पंखा चलाती हूँ और दवा लगाती हूँ चोट पर। जैसे ही पंखा चालू करके मम्मी दवा लेने जाती है, सोहन कहता है, अरे मम्मी, मेरी चोट कहाँ गई? ये तो गायब हो गई। सोहन और उसकी मम्मी चौक में पड़ जाते हैं कि अचानक ये जादू कैसे हुआ। जब पापा घर आते हैं तो सोहन और उसकी मम्मी उनको सब बात बताते हैं, लेकिन वो भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता और सब जाकर सो जाते हैं। अचानक रात को एक आवाज आती है, हवा आ रही है ना? ये आवाज सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। आवाज बहुत डरावनी होती है। मम्मी, ये किसकी आवाज थी? बेटा, शायद ये बाहर से आवाज आई। तुम सो जाओ, मैं और पापा हैं ना तुम्हारे पास। सोहन सो जाता है, लेकिन मम्मी पापा पूरी रात जागते रहते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। जैसे ही पापा सोते हैं, उनके कानों में फिर से वही आवाज आने लगती है, हवा आ रही है ना? पापा चौंक कर उठते हैं। सुनो, तुमको आवाज आई क्या? नहीं, लेकिन जैसे ही मम्मी की नजर पंखे पर पड़ती है तो मम्मी बहुत तेज चिल्लाती हैं, वो देखिए। पापा जैसे ही ऊपर देखते हैं, डर जाते हैं। पंखे पर एक बड़े दांत और सफेद वाल वाली औरत बैठी होती है। कौन हो तुम? हवा आ रही है ना? और चुड़ैल गायब हो जाती है। मम्मी और पापा डर जाते हैं और मंदिर जाते हैं। मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताते हैं। चलिए, मैं एक बार आपके घर चलकर देखता हूँ। पंडित सोहन के घर आते हैं, सब देखते हैं और क्या हुआ पंडित जी? ये अब यहाँ से नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। लेकिन ऐसा क्यों? कई सालों पहले यह इसका घर था। इसके पति ने पंखे की हवा न आने पर गुस्से में अपनी पत्नी को इस पंखे से लटका दिया था। अब वह चुड़ैल बन गई है, लेकिन ये तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसको मुक्ति नहीं मिल सकती? 100 साल पूरे होने पर ही इसको मुक्ति मिलेगी। आप चिंता न करें, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पंडित जी चले जाते हैं और सोहन, मम्मी और पापा घर के अंदर चले जाते हैं। तुम लोग घबराओ और डरो मत, तुमको हवा दूंगी मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और ना ही तुमको गर्मी लगने दूंगी। थोड़े ही दिनों में सबको उस चुड़ैल के साथ रहने की आदत हो जाती है।